किसान भाई, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जनवरी 2024 महीने के प्रथम पखवाड़े में जो कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य किए जाते हैं उसके बारे में निम्नलिखित सलाह दे रहा है। उम्मीद है यह मौसम के पूर्वानुमान संबंधित कृषि एवं पशुपालन सलाह है जो किसानों को लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, क्योंकि हमारे निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं की फसल में आजकल बिजाई तो ऑलमोस्ट सभी जगह कंप्लीट हो गई है। गेहूं की फसल में खरपतवार 2 से 3 पत्तियों वाली आ गई होगी। इस अवस्था में दोनों प्रकार के खरपतवार नियंत्रण के लिए, जैसे चौड़ी पत्ती वाले और लंबे पत्ती वाली खरपतवार के नियंत्रण के लिए वेस्टा, जिसका केमिकल फॉर्मुलेशन है मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 WP, और प्लस क्लोडेनिफॉफ प्रोपार्जिल जो 15 WP है, उसकी 16 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में मिला करके एक कनाल में इसका छिड़काव करें। इससे चौड़ी एवं पतली दोनों जो खरपतवार है पत्ते वाले उनको खत्म किया जा सकता है। केवल चौड़ी पत्ती वाले अगर खरपतवार है तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D की मात्रा 50 ग्राम लेकर 30 लीटर पानी में घोलकर और प्रति कनाल की दर से छिड़काव करें। यह डिपेंड करता है कि हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति या जहां पे किस तरह के खरपतवार ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो वहां 2,4-D का ही इस्तेमाल करें। छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कोई भी भाग जो है उसको छूटना नहीं चाहिए इस छिड़काव करते समय। गेहूं के साथ चौड़ी पत्ती वाले अगर कोई फसल लगा रखी है, जैसे आपने सरसों लगा रखा है या मटर लगा रखा है या आपने चने लगा रखे हैं, उस कंडीशन में 2,4-D का प्रयोग करने की सिफारिश नहीं करते हैं। गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग आने की संभावना हो सकती है। वैसे इस समय अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर परिस्थिति वर्षा की बनी रहती है तो इस रोग की संभावना रहती है। इस रोग में गेहूं के पत्तों के ऊपर पीले रंग के छोटे छोटे दाने सीधे धारियों में प्रकट होते हैं, व दूसरी ओर पत्तों में धारीदार पीलापन दिखाई देता है। छूने के बाद यह पाउडर के समान दिखता है। बीमारी के जल्द प्रकट होने पर पौधे बौने रह जाते हैं व पैदावार पर जो है इसका प्रतिकूल असर पड़ने लगता है। यदि मौसम ठंडा हो और नमी हो साफ वातावरण में व थोड़ी वर्षा की संभावना हो तो यह रोग जो है वो पीला रतुआ जो है महामारी का रूप धारण कर ले सकता है। और बीमारी के कारण गेहूं के दाने या तो बनते ही नहीं हैं, या अगर बनते भी हैं तो छोटे बनते हैं और झुर्रीदार बनते हैं, यानी कि उसमें दाने सिकुड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए यह देखा गया कि जहां पर किसानों ने PVW 343, PVW 502, PVW 550, HPW 184, HPW 42, HS 240, HS 295 या HS 420, UP 2338 या WH 711, इन किस्मों की अगर बिजाई की है तो ऐसे क्षेत्रों में किसानों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो किस्में हैं वो अधिक उपज तो देती है लेकिन इसमें बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि जो ऊपर बताए गए जो अगर लक्षण दिखाई दे आपके खेतों में या आपके पड़ोस के खेतों में, तो गेहूं में की फसल में टिल्ट जो प्रोपिकोनाजोल है 25 EC या फोलिक्लोर टेबुकोनाजोल है 25 EC या बेल्टोन 25 WP, इसकी 0.1% घोल यानी 30 मिलीलीटर रसायन को 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल की दर से छिड़काव करें। अगर जो बीमारी है वो ज्यादा फैल रही है तो उस कंडीशन में 15 दिन के अंतराल पे इसका दोबारा छिड़काव भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन के बारे में। प्रदेश के निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पे अमूमन आज इस समय प्याज की पौध की रोपाई लोगों ने कंप्लीट कर ली है। वैसे तो पौध की रोपाई करीब 15 जनवरी तक की जा सकती है। इसके लिए अगर रोपाई नहीं की है तो 15 से 20 सेंटीमीटर पंक्तियों की आपस में दूरी तथा 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए इसकी रोपाई करें। रोपाई के समय अगर खेत में बड़े खेत हैं आपके तो 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 235 किलोग्राम 12-32-16 जो इसको मिश्रण खाद कहते हैं और 100 किलोग्राम यूरिया और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेतों में अवश्य डालें।
अगर हो सके तो खेत की मिट्टी की आप जांच अवश्य करवा लें। रोपाई के तुरंत बाद फुहारे से हल्की सिंचाई करें। मध्यवर्ती क्षेत्रों में आलू की बुआई के लिए सुधरी किस्म जैसे कुफरी ज्योति है, कुफरी कुफरी गिरिराज है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी हिमालनी है इत्यादि का को लगाया जा सकता है। बुआई के लिए स्वस्थ रोग रहित साबुत या कटे हुए कंद वजन लगभग 30 ग्राम जिसमें कम से कम 2 से 3 आंख हो का ही प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले कंदों को जो आलू के कंद हैं उनको डायथेनियम 45 25 ग्राम को दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर कंदों को 20 मिनट तक उपचारित अवश्य करें। उपचारित कंद को छाया में सुखाने के बाद अच्छी तरह से तैयार खेत में 45 से 60 सेंटीमीटर जो पंक्ति की दूरी है या मेड़ बनाकर और कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतर पर मेड़ बनाकर इसकी बिजाई करें। बिजाई से पहले 10 क्विंटल प्रति कनाल जो है 10 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 10 किलोग्राम इफ्को 12-32-16 जो मिश्रण खाद है तथा 2.5 किलोग्राम यूरिया प्रति कनाल अंतिम जुताई के समय खेतों में डालें। आलू में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राटाफ 60 ग्राम या एरोलोन या ग्रेमिलोन 70 ग्राम या जो ऑक्सीफ्लोराफेन है जो गोल के नाम से आता है वो 40 मिलीलीटर को 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल की दर से छिड़काव किया जा सकता है। आलू में खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्रामोक्सोन या पैराक्वेट 90 मिलीलीटर प्रति 30 लीटर पानी में घोलकर जब आलू में 5% का अंकुरण हो जाए तो इसका छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब जब आप छिड़काव करेंगे तो खरपतवार तो मरेंगे, आलू भी मर जाते हैं, लेकिन आलू पुनः जो आलू के पौधे ऊपर से सूख गए हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं, लेकिन खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों में लगी हुई सभी प्रकार की सब्जियां जैसे आजकल फूल गोभी लगी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, चाइनीज बंद गोभी है, पालक, मेथी, मटर या लहसुन इत्यादि में निराई गुड़ाई भी करें। नत्रजन जो है आपका यूरिया है उसको 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति कनाल की दर से प्रति हेक्टेयर के खेतों में प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार हो तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर इसमें सिंचाई की जा सकती है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि सिंचाई बारिश कम हो रही है तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार अवश्य करें। फसल संरक्षण में अगर हम सरसों वर्गीय जितने भी फसलें हैं जैसे आपने सरसों लगा रखा है या गोभी वर्गीय सब्जियों में तेला या एफिड का प्रकोप इस समय सबसे ज्यादा होने लगता है, उसके लिए मेलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर 15 दिन के अंतराल पर फिर से इसके छिड़काव किया जा सकता है। ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक सब्जियों को ना तोड़ें। जिन क्षेत्रों में भूमि में पाए जाने वाले कीटों जैसे सफेद सुंडी है, कटुआ कीट है, लाल चींटी है इत्यादि का प्रकोप होता है वहां पर आलू की बिजाई से पहले क्लोरोपाइरीफॉस जो 20 EC है उसकी 2 लीटर मात्रा को 25 से 30 किलोग्राम आप रेत में मिला दें और अच्छी तरह से और इसका छिड़काव कर दें अंतिम जुताई के समय। कई बार कनक में भी ये समस्या आती है कि उसमें भी जो है दीमक की समस्या आ जाती है। उस कंडीशन में भी इसका छिड़काव फोलियर स्प्रे यानी पत्तों पे छिड़काव करने से बेहतर है कि आप इसको रेत में मिला करके छिड़काव करें। पशुधन की बात करते हैं। जनवरी महीने में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ तथा मैदानी क्षेत्रों में कोहरे एवं धुंध के कारण पशुओं की उत्पादन और प्रजनन क्षमता काफी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने भी पशुपालक हैं इस मौसम में ठंड से बचाव से संबंधित प्रबंधन कार्य अवश्य करें। इस माह में जो पालतू पशुओं उसकी देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव जैसे कि अत्यधिक मौसम खराब हो तो कृत्रिम रोशनी का प्रबंध करें अपने पशुशाला में। पशुओं को मोटे कपड़े या बोरों से ढकना, कंबल जो होते हैं उससे ढका जा सकता है। गुनगुना पानी पीने के लिए देना चाहिए। पशुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए खली और गुड़ का मिश्रण खिलाना चाहिए। गौशाला के फर्श पर सूखे पत्ते या घास को बिछाना, खिड़कियों और दरवाजों को रात को मोटे बोरे से ढकना आदि शामिल है। इस तरह की व्यवस्था सर्दियों में अवश्य करें। सर्दी में पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी रखें। किसी भी बीमारी के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। सर्दी के मौसम में लगातार बर्फबारी या बारिश की स्थिति में पशुओं के लंबे समय तक गौशाला के अंदर रहने के कारण इसमें कई प्रकार की बीमारियां सामने आ सकती है, जिनमें से कुछ संक्रामक रोग पशुओं के लिए घातक साबित हो सकता है। गौशाला का ठीक से हवादार न होने की स्थिति में एकत्रित गैस जानवर के फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है और निमोनिया जैसे जो सांस से संबंधित बीमारी है वो हो सकती है। भेड़ और बकरी पालक जो किसान हैं उनके लिए घातक संक्रमण रोग जैसे पीपीआर इस समय ऊना, सोलन और शिमला जिलों में संभावित उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर इस तरह की संभावना है।
जबकि भेड़ और बकरी में बकरी पॉक्स जो सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और चंबा जिलों में संभावित हो सकते हैं। मवेशियों में जैसे जितने भी पशु हैं जिसमें खुर होता है, उनके में खुर पका मुंह पका रोग हो सकता है। यह बीमारी हमीरपुर जिले में भी संभावित हो सकता है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए इनका टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अवश्य बीच बीच में करवाते रहें। इन महीनों में पशुओं को इस प्रकार के आंतरिक परजीवी जैसे फेसियोला के संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें पशु चिकित्सक की सलाह से परजीवी रोधी दवाई अवश्य दें। कई जगह पर लोग आजकल मछली पालन करते हैं। मछली पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि तालाब में पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर मछलियों को की गतिविधियों पर भी नजर रखें कि वो उन्हें गर्म पानी की आवश्यकता होती है। और तालाबों में बांधों की अगर आपने तालाब बना रखा है तो उसकी मरम्मत भी इसी समय कर ले। नर्सरी की तैयारी, जो मछली की नर्सरी होती है उसकी तैयार प्रारंभिक तौर पर शुरू कर देनी चाहिए। कॉमन कार्प ब्रूडर्स नर और मादा को चयनित करके उन्हें अलग अलग तालाबों में एकत्रित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सर्दी के मौसम में मछली पालक किसान अपने तालाबों के पानी की गहराई 6 फीट तक कम से कम रखें, ताकि मछली को गर्म स्थान जो होता है उसमें शीत निद्रा के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। शाम के समय नलकूप से नियमित पानी डालकर सतह के पानी को गर्म किया जा सकता है। तो किसानों, इस तरह की सलाह हम प्रसार शिक्षा निदेशालय किसानों को हर पखवाड़े में, हर महीने के प्रत्येक पखवाड़े में देता है। किसान भाइयों एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र की भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक एवं अति विशिष्ट जानकारी हेतु अगर नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक, जिसका फोन नंबर है 01894230395 या 180018015551, जो किसान कॉल सेंटर से है, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। किसान भाइयों, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर किसानों के हित में ये कृषि एवं पशुपालन सलाह देता है। धन्यवाद।